एंड वेलकम इन आवर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोड पे। आज हम लोग देखेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। तो पहले जो आता है वो है गैस पोरोसिटी और गैस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तभी वेल्डिंग करने के दौरान वेल्डिंग के अंदर कुछ गैस बबल्स फॉर्म में घुस जाती है, जैसे कि आप लोग इस ब्लैक कलर में देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग गैस डिफेक्ट कहते हैं। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक गैस कैन बी observed into the liquid metal during solidification will from porosity. स्लैग इंक्लूशन, पहले तो ये जान लो स्लैग क्या होती है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तब वेल्डिंग के ऊपर एक परत आती है जिसको हम लोग हैमर से रिमूव करते हैं, उसको स्लैग कहा जाता है। वही स्लैग अगर वेल्डिंग के अंदर घुस जाता है ना, जैसे कि इस फिगर में शो हुआ है, तो उसको हम लोग स्लैग इंक्लूशन कहते हैं। स्लैग इंक्लूशन में क्या होता है, देखो, स्लैग फॉर्म ऑन द लिक्विड मेटल will be trapped inside the metal and from slag inclusion. Will spatter, will spatter क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसकी आसपास में कुछ छींटे पड़ते हैं, जैसे कि सरफेस रफ हो जाती है, उसी को हम लोग वेल्डिंग स्पैटर कहते हैं। तो क्या है, ड्यू टू splashing of the liquid metal on the base metal, rough surface can be produced known as oil spatter. उसके बाद आते हैं लैक ऑफ फ्यूशन एंड पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट हीट की वजह से ना जितना दूर तक वेल्डिंग होना चाहिए उतना दूर तक नहीं होता है, बेस मेटल को गला नहीं सकते, तो एंड खुद भी उतना ज़्यादा फ्यूज़ होके लिक्विडिटी फॉर्म में उस मकाम तक पहुंच नहीं सकते। तो इसी को कहते हैं लैक ऑफ फ्यूशन एंड पेनिट्रेशन। अब इसको किताब की लैंग्वेज में जान लेते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ हीट इनपुट फिलर मेटल इज़ नॉट फ्यूज्ड। फिलर जो मेटल है वो फ्यूज्ड ही नहीं हो रहा है, वो गल ही नहीं रहा है विथ बेस मेटल प्रॉपरली, एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज लेस। उसके बाद आता है वेल्ड क्रैक। जैसे कि 1 से 10 तक के बच्चे को स्कूल में एक ही साथ छुट्टी हो गया है और वो एक ही गेट है, सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेल्ड क्रैक में कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग इंटरनल स्ट्रेस विल बी डेवलप in the weld joint if the stress will be more than the strength of the material, crack will be formed. अगर वेल्ड में जो स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है वो मटेरियल से कम है तो क्रैक हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, वेल्ड क्रैक का ही एक फॉर्म है। जैसे कि उसमें हाइड्रोजन गैस घुस जाता है तो उसको हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट के नाम में कहा जाता है। तो देखते हैं हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। Hydrogen gas can be observed into the liquid metal during solidification. They will diffused in the base metal and form crack known as hydrogen embrittlement. कुछ नहीं, बस ये वेल्ड क्रैक ही है। जब इसमें हाइड्रोजन गैस घुस जाता है तो इसको हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं वेल्ड डेसी। वेल्ड डेसी क्या होता है, इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील ड्यू टू fast rate of heat transfer, chromium present in the base metal will react with carbon and convert into chromium carbide. Due to lack of chromium, corrosion will take place with base metal will form cavity known as weld AC। जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, इसको सरफेस को, बेस मेटल की सरफेस को कोट करके एक कैविटी में बदला देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेल्ड डेसी। So thank you for watching.